मेरा नाम डॉक्टर विठल राव काशिद है। मैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बातें कही थी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड और उसके जो भी सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसके बारे में। लेकिन मैं एक जनरल भी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आईआईटी से अभी पीएचडी ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, और उसके बाद मैं कुछ आशा लेके, कुछ संकल्प लेके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जो सरकार है, उनके तहत उनके मापदंडों को मान करके हम यहाँ पे आए थे, कुछ आशा लेके कि हमारा कल को भविष्य होगा। और यही आशा लेके सभी जो पेरेंट्स हैं, वही अपने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लोअर केजी से लेके अप टू पीएचडी या उसके बाद भी जो भी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आज हमारी जो स्थिति है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है। लेकिन इसके वजह से एक दूसरा परिणाम हो सकता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो देश में जो भी शिक्षा नीति ये है कि पेड़ का देश मान लीजिए एक पेड़ है, तो इसकी जो मेन जो जड़ें हैं ये है शिक्षा नीति। आपका इसमें से ही मेडिकल निकलता है, इसी में से इंजीनियरिंग निकलता है, इसी में से सब चीज़ जो भी सेक्टर हैं इसी में से निकलते हैं। लेकिन इसकी मेन जड़ जो है शिक्षा है। जो बड़े बड़े लोग हो के चले गए, जो शिक्षा को मानते हैं, उसमें बहुत काम करके चले गए हैं, मापदंड दे के चले गए हैं, वो भी कहते हैं कि अगर अपना भविष्य सुधारना है या अपने को कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाना है, अच्छा करना है, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। हम उसी मापदंडों को सुनकर, उसी मापदंडों का पालन करके, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो हितचिंतक हैं, उनका सुनकर हम अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश किए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के हम पढ़कर भी आए हैं। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम भी दे के हम आईआईटी तक चले गए और वहाँ से पीएचडी होल्डर होके आज जैसे कि देश की ज़रूरत थी, जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं या एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो लोग हैं, वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ी हमारी, और वहाँ पे हम आ गए। जब उनकी पुकार थी कि भाई यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट जो हैं, अच्छी फैकल्टी लोग जो हैं यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, तो आईआईटी एनआईटी से मापदंड जो रखते हैं वहाँ से लोग आके यहाँ पे आज एजुकेशन में जो फोकस स्टेट है वहाँ पे एजुकेशन में योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये योगदान कुछ काल के लिए होगा या सीमित समय के लिए होगा? अगर सीमित समय के लिए होगा, जैसे कि हम अगर किसी पेड़ को आज ही तक पानी देते हैं, आज ही तक हम अगर फर्टिलाइज़र खत उसको देते हैं, तो क्या कल वो एक दिन में वो पेड़ उग जाएगा? नहीं उगेगा। उसको निरंतर पानी की ज़रूरत है। अगर ये हरियाली आपको चाहिए तो उसको निरंतर, ऐसा नहीं है कि ये वातावरण में, हम जानते हैं कि बारिश हर साल होती है, तो वैसे ये एजुकेशन सिस्टम है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। अगर मान लो कि आज के बाद आपको कभी बारिश दिखने को नहीं मिलेगी तो क्या होगा हश्र ये धरती का? तो वही समाज, और समाज का बोलते हैं जो एजुकेशन है, ये शिक्षक हैं। शिक्षक के गोद में प्रलय और जो निर्माण है ये दोनों खेलते हैं। जो उसको निर्माण करना है, अच्छा निर्माण आपको जो भी दिख रहा है, ये शिक्षक के वजह से है। मेडिकल के वजह से हो, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, या इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में जो भी आपको अच्छा दिख रहा है, ये शिक्षक के ही वजह से हैं। तो इस छोर को हम नहीं छोड़े ऐसे ही, इसको हम ध्यान रखें कि इसको और अच्छा कैसे बनाएं, इसको और कैसे कंटिन्यू किया जाए। जो कि आज के जो पेरेंट्स लोग हैं, जिसके बच्चे अभी छोटे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ाएं या डॉक्टरी कराएं, ये अच्छे आईआईटी एनआईटी से इंजीनियरिंग बनाएं, या अच्छे मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कराएं, जो भी है, लेकिन उसकी स्थिति आगे जाके ख़राब नहीं हो, ये भी देखना चाहिए। अगर आज की स्थिति में अगर ये आज देश देख रहा है कि ये सिनेरियो आईआईटी और एनआईटी और आइजा जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इनकी स्टूडेंट की, इनकी कैंडिडेट की ये हालत है, तो बाकी की क्या हालत होगी, और कल के जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनकी क्या हालत होगी। ये कहती है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, लेकिन अगर शिक्षक ही सड़क पे आ जाएगा तो ये नहीं लगता कि हमारा देश की जो शिक्षा नीति है वो खोखली हो रही है? बिल्कुल। आप ये जानते होंगे जैसे कि चाणक्य जो है, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षक जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, क्योंकि शिक्षक से ही आप सीखते हो। और आज उस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं क्योंकि
हमारे जो शिक्षक थे उनका माना, उनसे हमने सीखा और वही इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी को हम यहाँ पे लागू करने के लिए यहाँ पे आए। तो कुछ ना कुछ उनसे हमारे पास आशीर्वाद के रूप में, एजुकेशन के रूप में हमारे अंदर जो है वही हम समाज के लिए देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं अच्छाई दबी पड़ी है, लेकिन उसको जब तक समाज तक नहीं दिया जाता है तब तक उस समाज का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में पैसे पड़े हैं, लेकिन आप उस तिजोरी की चाबी ना होने की वजह से आप वो पैसे निकाल नहीं सकते हैं और आप भूखे मर जाओगे। वैसे यहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं, फैकल्टीज़ जो हैं NIT IIT से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका यूटिलाइज नहीं होगा अगर ये एक्सटेंड्स नहीं होगा या इनका एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर यही स्थिति रहा तो जाहिर सी बात है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो शिक्षा आज की डेट में चल रही थी वो पूरी की पूरी ठप हो जाएगी। वहाँ पे जो फैकल्टी जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा था वो उनको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा ही लॉस है। मॉनिटरी मतलब जो पैसे के मामले में भी लॉस है, जो पढ़ा रहे हैं उसके एवज में उनकी जो नॉलेज मतलब जो ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उनकी जो शिक्षक की संख्या है वो भी नहीं मिलेगी। ये तो तीनों चीज़ों से पेरेंट्स भी लॉस में जाएंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट भी लॉस जाएगा, शिक्षक भी यहाँ पे लॉस में जा रहा है। अगर ये तीनों ऐसे अगर एक साथ लॉस में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस वजह से देश में भी लॉस होगा। और ऐसा नहीं है, ये कंपनी नहीं है एजुकेशन। मेरे से एक विनती है जो हर शिक्षक करेगा कि कोई भी शिक्षक का जो निरंतर करना चाह रहा है, शिक्षा देना चाह रहा है, उसको देनी चाहिए, दिलवानी चाहिए। अगर कोई शिक्षक अगर यहाँ से चला जाता है, आप देखते हैं कि कोई अच्छे शिक्षक है किसी कारण की वजह से यहाँ पे देश में ना रह के वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी फील्ड में जॉब करते हैं और वहाँ पे जाके करते हैं और वहाँ का जो स्टूडेंट है वो गेन करता है वहाँ से, लेकिन हमारे देश का नहीं कर पाता है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। फ़ायदा हम यहाँ से पले बड़े हैं, यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं, हम फ़ायदा भी यहाँ पे देना चाहते हैं ना कि वहाँ। लेकिन मजबूरीवश हमारे जो भी साथी हैं, जो हमारे लोग जाते हैं तो वो मजबूरीवश ही जाते हैं। कोई भी अपने खुशी के लिए बाहर नहीं जाता है। अगर आप बाहर भी जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा घूमने के लिए हम जाएंगे, 1 आध दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल भर, लेकिन हमेशा के लिए कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन मजबूरी के वश ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सभी को विश्वास दिलाने की ज़रूरत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी अपेक्षा है कि ये कहीं ना कहीं इसको रोकने की और हमारे को विश्वास दिलाने की, और ये सारे देशवासी जो हैं अभी जो हमको देख रहे हैं इनको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। और मेरे को विश्वास है कि ये जो मेरी अपेक्षा है कहीं ना कहीं आप सुनेंगे और जो हमारे जो आज की प्रॉब्लम्स हैं इसको कहीं ना कहीं आप हल निकालेंगे और पॉजिटिवली इसमें कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव जो सीड्स हैं जो बोए हैं आज, कल को इसका वृक्ष बनेगा। इसकी छाया जो है आप ले पाएंगे, सभी स्टूडेंट ले पाएंगे, सभी पेरेंट ले पाएंगे और जो टोटल है इसमें कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा।